लगभग 6 साल हो गए थे बोबो की शादी ने, बहन की शादी ने। और 6 साल में मैं उसके घर एक बार भी नहीं गया था। माँ बाप जाया कर दे होली दिवाली भैया दूज पे शोन करने के लिए, शगुन के लिए, या जो भी काम दाम होया करा है हमारे रीति रिवाज में, वह सब करने खातर मैं नहीं कि मैं गया। एक दिन मेरी घरवाली बोली, अक सुनो के महा क्यों होया? बोले जिब भी थारी बाण आवे ना, हमारे घर का नाश ठा दें इसके बालक, कि मैं दीवारा में कुछ लिख दे हैं, कि मैं कुछ तोड़ कर चले जा हैं, कि मैं कुछ खिंडा कर चले जा हैं, सारा कुछ संगवान में मेरी जान लिकट जाए। और तो और जब हमने ना पता हो तो एक बात बताऊं, मैं क्या बता? बोले कदे साबण की पेटी, कदे सरफ का डब्बा, और कदे चोणा का जोड़ा, ये भर के तेरी माँ अपनी छोरी का लंघिया दे है। अपनी माँ ने टह लिए, अपनी माँ ने कह दिए अगर धर्मशाला को नहीं है, यू खैरात सेंटर नहीं है, अब कमावे हम, मेहनत हम करें, और घर भर है अपनी छोरी का। इस बात पे तो गुस्सा मना भी आ गया था भाई। अक यार इतनी मेहनत करके तो मैं घर के पूरे पढ़ रहा हूं, खर्चे पूरे पढ़ रहा हूं, और माँ ठावे अपना कदे लंघिया दे है। मन इस बात पे गुस्सा आ गया। एक बार वो आ रही थी तो उसके छोरे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। उस मेरे पास तो सुने नहीं गया। जो मैंने सुनी थी, जो मेरे अंदर भर रखी थी, या जो मेरी अपनी सोच थी, सोच समझ के मैंने तो माँ तो उल्टी सीधी सुनानी शुरू कर दी। अगर मेरी बाण ननू कह दे भैया दूज के अलावा आने की जरूरत नहीं है, या फिर रक्षाबंधन के अलावा आने की जरूरत नहीं है, इसके बच्चे हमारे घर का नाश ठावा है, हमारा खर्चा डबल हो जाए, मैं यह कह दी। और चोड़ा की और साबना की सरफ की मैंने सारी बात कह दी माँ ते। माँ चुप थी, कुछ नहीं बोली। लेकिन यह बात बड़ी बोबो ने भी सुन ली थी। सांझ के 4 बजे से की बात अपने जागता ने तैयार करके बोली, अरे भाई मैं कहा बोबो, मैंने बस स्टैंड पर छोड़ा ना, मैं घर जाऊंगी। ऊपर ले मनते मैंने भी कह दिया, एक बेबे 2 दिन तो है तना आए ने, 2-4 दिन और ठहर जा तो कि रोज आवा है। लेकिन वह बोली अकना भाई रे मैंने जाना है, इनकी छुट्टियां भी खत्म होने वाली है, इनका होमवर्क पड़ा है, होमवर्क कराना है मैंने, तो इसलिए मैंने जान दे, मैंने तो बस स्टैंड पर छोड़ा। बढ़ने तो भाई मैं बस स्टैंड पर छोड़ा। आंखा मांझू थे, मैंने अंदाजा नहीं था कि उसने सुनी कि नहीं सुनी बात। मैंने तो नहीं था भी उसने कोई सुनी होगी, माने सुनी होगी, माने मैनेज कर लिया, मैं बात कर लूंगा, मना लूंगा। तो बाण चली गई भाई। कुछ टाइम बाद बंटवारा होने का टाइम आ लिया। बड़ा भाई क्या है, मैं अलग हूँ, मैं कहूँ मैं अलग हूँ, माँ बाप खड़े रहेंगे, या जमीन का बंटवारा क्यों करोगा? बाण भाई सारे इकट्ठे हो लिए। इकट्ठे होने के बाद माँ बोली अरे 3 हिस्से कर लिया अपने सारे सौदे के। मैं बोलिया माँ भाई तो हम 2 हैं, या 3 हिस्से क्यों? वो बोली अगर बेटा बुरा ना मान तो मैं एक बात कहूँ। माँ बोली मैं क्या होया माँ? बोले मैंने थारे लक्षण देख लिए हैं। मख लक्षण ऐसा क्या कर दिया? बोले जब छोरी करावे ना, अरे तुम जो ड्रामा रचो, ये ड्रामे मैंने सारे देख लिए हैं, अरीब मैं छोरी ना इसका अकदल आके रहूंगी। मैं गाली देकर बोल पड़ा, मैं नहीं देता इन्हें दाना भी। छोरी आकर क्या कोया करा है जमीन पे है, मैं नहीं देता छोरी ने दाना भी। और बात सुन ले माँ, जय तो मेरी बाण का हक मांगने की बात करेगी ना, तो मैं तलाक तने भी दे दूंगा, तो तेरा मेरा वास्ता भी मैं खत्म कर दूंगा। मां बोली 1 बार कर चाहे 100 बार कर। बड़ी बुब्बो थी, वो चुपचाप बैठी। साथ में और रिश्तेदार भी थे, तो मान मना के कवा के उन्होंने भैया का बंटवारा कर दिया और छोरी पते जमीन तरवा दी भाई। चलो थोड़ी सी मां गुस्सा हुई, बुब्बो न्यूट्रल थी, बुब्बो ने कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बुब्बो अपना था, कुछ खुश थी, सुखी थी वह अपने जीवन के अंदर। लेकिन माँ बड़ी परेशान थी, एक छोरी का हक मारा गया। चलो कोई बात नहीं भाई, जिंदगी चली। थोड़े दिन बाद क्या होया, एक छोरा बीमार हो गया मेरा। बीमार हो गया तो मैंने सोचा कि नॉर्मल सी बीमारी है। चल पड़ी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बुखार ही नहीं टूटा है। चल रहा बस स्थिति ऐसी आ गई, बुखार ने 2 साल हो गए। और 2 साल बुखार न नहीं हुए, बुखार न मेरा भी चढ़ गया था। क्यों? क्योंकि जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी खत्म हो गई थी, और ऊपर तो 1.5 लाख का कर्जा और ले लिया था। घर खर्च न्यारा, काम दाम जो सा छूटन लग रहा न्यारा, बच्चे की बीमारी के चक्कर में, और बच्चा बीमार हो गया न्यारा, और मेरा टेंशन होगी न्यारी, और घराड़ी का और होगी टेंशन न्यारी, और सबका होगी टेंशन न्यारी। इतना ज्यादा नुकसान होने लग रहा था। एक दिन कमरे में पड़ा मैं कूक मारने लग रहा था, रोने लग रहा था, अपनी किस्मत ना, अपने कर्म ना, अपने भाग ने रोने लग रहा था। अगर मेरे गला बन के रही है, मैंने ऐसा कौन सा खोटा कर्म कर दिया जिंदगी में जो मेरे गला या बनने लग रही है। उस टाइम बड़ी बाण भी आ रही थी। वाई मैंने नमस्ते कर दी तो उसने नमस्ते ले ली। 5 मिनट बैठी मेरे लवा, तो मैंने घराड़ी से बोलिया भगवान कि मैं चाह चू बना कर लिया, बुब्बो आ रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। 15-20 मिनट हो गए, चाह आई ही नहीं। मैं भी समझ गया कि चाह क्यों नहीं आई, आवेगी और आवेगी कि नहीं आओगी। बाण भी समझ गई। उसने बोलिया कि भाई रे मैं भाई मिल के कुछ किसी ने
मैं कहा ठीक है बब्बो। वह चली गई। लगभग 1-1.5 घंटे बाद मेरे लिए वो वापस आई। आने के बाद बब्बो ने मेरे सिर पर हाथ धरा और बोले, कह रहे भाई, मैं हाँ बब्बो, तेरी बाणा तेरे गिल्ला है, परेशान कहते हुआ है, जिंदगी में इस तरह के अखड़ तो ले अंदे रह रहे हैं, और अपने अपने का साथ दिया करे ना तो चीजें अच्छी हो जाए। तो चिंता मत कर बेटा, तो चिंता मत कर छोटे, तो चिंता ना कर, तेरी बाण तेरे गिल्ला है। नु कहते उसने अपने पर्स ले रही थी, वह पर्स में 2 सोने के कड़े काटे और मेरे हाथ पे टेक दिए और बोली, न्यू कर, बताना तो है नहीं किसी ते, इन्हें बेचा, कर्जा उतर दो, कर्जा तैर ले, छोरे का ट्रीटमेंट हो दो, छोरे का ट्रीटमेंट कर ले। मेरे पास यो था भाई, और मैं यो देने लायक रही होता ना। मेरे हाथ में कड़े थे, आंखें मांझू थी और बहन खातर रिस्पेक्ट थी। इतनी देर में उसने अपने पर्स में थे 50-50 के, 20-20 के, 10-10 के बहुत सारे रुपये काटे, लगभग 1,500 थे वह उठा के मेरे को जिम पा दिए। मैं सिर्फ उसका नहीं देखने लग रहा और सोचने लग रहा कि मैंने कितनी बेइज्जती करी थी इस मेरी बाण की, इसकी इज्जत नहीं रखी, इसका हिस्सा भी मैंने खो दिया। उस तरह की बात मेरे दिमाग में चलने लग रही और वह बेचारी चुपचाप स्माइल कर दी, मेरे ते को जिम पीछे पाकर देने लग रही और बोली, जागता खातर कि मैं कुछ खाने पीने का को बढ़िया लिया, ये सेब साबन नार नूर लिया, ये बच्चे खा लेंगे। भाई उस टाइम मेरे दिमाग में एक और बात आई कि 20-20 के पीछे 50-50 के क्यों दिए है, जमा पूंजी थी वह उसकी। उसने कदे थे 20 बचा लिए, कड़े थे 50 बचा लिए, कड़े थे 100 बचा लिए, तो बेचारी ने अपनी जमा पूंजी भी दे दी और 2 सोने के कड़े दे दिए। और मैं बेशरम मेरी बाण खातर के सोचा करता। इस तरह की बात मेरे दिमाग में आने लगी। तो मेरी बाण मेरे सिर पात फिरन लगी और देखने लगी और बोला है, अरे छोटू, मैं कहा बब्बू, तो मेरे ते भी बड़ा बुढ़ा हो लिया रे। मैं क्यों होया? अगर देखिए तेरे सिर के धोले बाल, बड्डी तो मैं हूं, इतने धोले तो मेरा नहीं आ रे जितने तेरा रे। बेटा परेशान ना होया कर, मैं तेरे गल्ला हूं ना, और जिसके गल्ला उसकी बाण होया करे ना, उन्हें कि मैं किसी चीज की जरूरत नहीं होया करती। बाण बहुत बड़ी शक्ति हुआ है और तेरी शक्ति भाई रे तेरे गल्ला है। देखिए कुछ ही दिन में तेरे दिन बोड़ने चालू हो जाएंगे। और दोस्तों उस दिन तय उसका परिवार, उसकी स्थिति, उसका बच्चा, सब कुछ बोड़न लग गया, सब कुछ बढ़िया होने लग गया। सच्ची घटना है और लगभग हर परिवार की है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जिसने जिंदगी में बाणा का सम्मान नहीं किया है उसका नुकसान होया ही होया है। जिसने जिंदगी में बाणा का हक खाया है उनका नुकसान होया है। जिसने जिंदगी में बाणों का सम्मान नहीं किया है उसका सम्मान नहीं होया है। या के मांगे हम थार पते, उनको पैसा नहीं चाहिए, बहनों को पैसा नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए। वो तो बेचारी अपना हिस्सा छोड़ के थरते दे दे हैं, उनको तो पूरा हिस्सा बनता होगा। वो तो अपना सारा का सारा हिस्सा छोड़ के आपते दे दे है और आप क्या करो हो, सम्मान भी नहीं दे सकते। तो इस मामले में डूब के मर जाना चाहिए। खाली हाथ में 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो, पैसे में दिक्कत नहीं है बहन को, लेकिन सम्मान पूरा मिलना चाहिए। बहन खुश रहेगी। अरे तुमने के बेर अपने घर में बस सुखी है कि दुखी है कि मैं 2 पल बैठ के तुम बतलाओ भी उस गिल है अगर बेबे के चल रहा है तेरी जिंदगी में, तो सुखी है कि दुखी है। इतना तो टाइम ही नहीं मालका है, मार पर टाइम कहाँ है इतना कि हम अपनी जिंदगी तो लिकड़ कर बाण की जिंदगी में जाऊंगा, पूछेंगे बेटा कि मैं कोई चंदा तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, बब्बो मैं तेरे गिल्ला खड़ा कि मैं कहते ही नहीं हम बात। यार भाई जे अकल का दाना हो, थोड़ा सा थोड़ी सी अकल हो, इस काम ने चालू कर पड़े। भाई साहब जिस घर में बाणा का सम्मान होता रहेगा ना वो घर हमेशा बढ़ता रहेगा, और जिस घर में बाणा का अपमान होता रहेगा ना थोड़ा नाश उठेगा, नाश। मैंने तो प्रैक्टिकल देख रखा है अपनी जिंदगी में, बहुत सारे उदाहरण हैं, नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैंने बसे घर भी देखे हैं बाणा के सम्मान थे और मैंने उजड़े घर भी देखे हैं बाणा के अपमान थे। बाकी थारी मर्जी, जो करना है कर लो। राम राम।